सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। कल के पाठ में हम लोगों ने जो चर्चा सुनी थी उसका सारांश था कि हमारी दृष्टि के 4 भेद होते हैं। जागृत अवस्था की दृष्टि, जिसमें इन चर्म चक्षुओं से हम लोग देखते हैं संसार के दृश्य। स्वप्न की दृष्टि, मनोमय विश्व की रचना होती है। और मानस दृष्टि, ये भी मन की दृष्टि से देखते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि स्वप्न में जो दृष्टि देखते हैं, जो उसमें मन की दृष्टि रहती है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। कोई ये सोच करके ऐसा सोच सकता है कि आज मैं यही स्वप्न देखूंगा, इसलिए वहां पर जो दिखता है भले ही मन की कल्पना से ही दिखता है, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। और मानस दृष्टि में हम अपने मानस पटल पर मन से वो चित्र बना लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। मानस ध्यान में भी यही किया जाता है, मन से बना कर चित्र देखते हैं हम लोग देखे हुए रूप का। और दिव्य दृष्टि में क्या होता है, इसमें दृष्टि हमारी सूक्ष्म हो जाती है, बाहर की नहीं अंतर की दृष्टि से देखते हैं। और इसमें भी मन देखता है, लेकिन मन से बना कर नहीं देखा जाता है। बिंदु ध्यान में गुरु महाराज साफ मना करते हैं कि दृष्टि साधन करते समय हमेशा ध्यान में रखिए कि इसमें मन से कुछ बनाना नहीं है। दृष्टि धारों को, चेतन धारों को एकाग्र करने की युक्ति सीखनी है, और उससे आप ही वह बिंदु झलते हैं, उसको बनाकर नहीं देखते हैं। हाँ, जो बिंदु दिख गया उसका फिर बाद में मानस ध्यान किया जा सकता है, लेकिन वो मानस दृष्टि होगी। दिव्य दृष्टि में मन से बना कर नहीं देखते, वो दिखता है जो हमारी चेतन धारें एकत्र होती हैं एक जगह। और इसके अलावा जब कहते हैं कि और आगे गए तो मन भी छूट जाता है, और सिर्फ सुरत यानी आत्मा देखती है और अनुभव करती है। और अंत में क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जब सारे जड़ आवरणों को छोड़कर आत्मा जो पहचाने उसे ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो ईश्वर का जो दर्शन होता है, परमात्मा का जो दर्शन होता है, वो किसको होता है? आत्मा को होता है। और किस दृष्टि से? वो कौन सी दृष्टि होगी? तो उसे कहते हैं आत्मदृष्टि, है ना? वो जिसे आत्मा ही देख सके, जिसका दर्शन सिर्फ आत्मा को हो, उसे उस दृष्टि को कहते हैं आत्मदृष्टि। तो इस न्याय से 5 दृष्टियां हो गई: जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। अब प्रश्न ये उठता है कि रूप ब्रह्मांड तो बहुत पहले ही छूट जाता है, तो अरूप रहता है, शब्द रहता है, तो ये आत्मा देखेगी क्या? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत 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 कठिन है, क्योंकि ये अगर सोचें हम लोग कि जहाँ से रूप समाप्त हो गया, अब आगे क्या मिलेगा? शब्द है, आत्मा शब्द में चल रही है, क्या दिखे? ये मन और बुद्धि के परे की बातें हो जाती हैं। इसलिए कहा भी है, इंद्रिण मन अरु बुद्धि परे प्रभु, अवांग मनस गोचर। वहाँ पर मन और बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती, उसका मनन भी नहीं कर सकते। क्या दिखता है? आत्मा क्या दिखना मतलब अनुभव। तो आत्मदृष्टि का वर्णन भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। हो ही जाना है जो पावर, जो उसको देख लेता है या जिसे वो अनुभव होता है वही जानता है। वो भी अगर बतलाना चाहे तो कहते हैं गूंगे का गुड़ भाई, बतलाया नहीं जा सकता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्रमशः मन भी पीछे छूट जाता है, और शब्द धारों से खिंचती हुई सूरत जो है वो मन विहीन होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई शब्दातीत पद में, निःशब्द पद में लीन हो जाती है। और
साधना की समाप्ति, पूर्णता हो जाती है, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए हमें स्वावलंबी जीवन बिताना पड़ेगा और मनोविकारों से बचते हुए उत्तम उत्तम सात्विक गुणों को धारण करते हुए रहना पड़ेगा। मांसाहार का तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इससे भी हमें परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन में विशेष चंचलता और मूर्छा उत्पन्न करते हैं। इसके आगे पैरा संख्या 101। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। कहते हैं कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, ये कब पता चलेगा? जब हमें ज्ञान होगा कि ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, ये सही है, ये गलत है, ये सार है, ये असार है। तो इसके लिए पहले हमें ज्ञान चाहिए ना। और ज्ञान कैसे मिलेगा? तो स्वाध्याय से मिलेगा, विद्याभ्यास से मिलेगा और सत्संग में जाने से मिलेगा, जहाँ श्रेष्ठ जनों से हम सुनेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बिना, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो अकर्तव्य कर्म, जो नहीं करने योग्य कर्म, जो नहीं जानता है, ऐसा एक तो होता है कि जानते हुए हम लोग गलत करते हैं, वो तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, जिनको पता ही नहीं है कि ये काम नहीं करना चाहिए और इसलिए करते हैं। अगर उस अवस्था से बचना है तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। पैरा संख्या 102, अर्थात विद्याभ्यास और सत्संग करते रहना चाहिए। एक पैरा संख्या 102। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। शुद्ध आत्मा मतलब कि जिसमें किसी तरह का कोई विकार न रह जाए, किसी तरह की कोई मैल न रह जाए। आत्मा का विकार या आत्मा का मैल क्या है? कि उस पर आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु की जो लपेट पड़ जाती है, आवरण पड़ जाता है, वही उसका मल है, विक्षेप है। उससे जब अपने सारे आवरणों से छूट जाती है, तब जो आत्मा बचती है वो शुद्ध हो जाती है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रहती है। और ऐसी जो शुद्ध आत्मा, सारे आवरणों से रहित हुई आत्मा होती है, वो परमात्मा ही हो जाती है। और परमात्मा कैसे हैं? अनंत हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या होगा? अनंत होगा। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है। अनंत के बाहर नहीं हो सकती ना कोई जगह। अगर बाहर जगह मिल जाएगी मतलब कि अनंत रहा ही नहीं, अंत हो गया उसका। इसलिए अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो मतलब शुद्ध आत्मा के बाहर भी कोई अवकाश नहीं रहता है। अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतएव उसका कहीं से आना और उसका कहीं जाना माना नहीं जा सकता है ना। कहीं से आना मतलब कि अभी वो कहीं और है, और यहाँ आएगा मतलब कि अभी यहाँ नहीं है वो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि अनंत जो है उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं हो सकता है। कहीं से आना मतलब कि अभी कहीं और है, जैसे कोई नागपुर से चंद्रपुर आ रहा है तो चंद्रपुर में अभी नहीं है वो, और नागपुर से अभी कहाँ है? नागपुर में है, चंद्रपुर में नहीं है। तो यहाँ नहीं है मतलब यहाँ उसका अंत हो गया ना। अनंत कैसा होगा कि नागपुर में भी है और यहाँ भी है, और उसके बीच में जो जगह है और इसके आगे भी जो जगह है, जहाँ भी है हर जगह है, तो कहाँ से आएगा? इसलिए उसका कहीं से आना नहीं हो सकता है, माना जा सकता है। और कहीं जाना मतलब कि यहाँ से हमें दिल्ली जाना है चंद्रपुर से, मतलब अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तो जो अनंत है वो कहाँ है और कहाँ नहीं है,
तो जाएगा कौन? जिसका अंत होगा ना, जो सीमित वस्तु होगी कि यहीं तक है, इसके आगे नहीं है, तो अब यहाँ से चल के वहाँ जाएगी। लेकिन अनंत तो हर जगह है, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं सकता। हर जगह वो, गुरु महाराज कहते थे, आई है, कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। इसलिए अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है, अतएव उसका कहीं से आना और कहीं जाना माना नहीं जा सकता है, क्योंकि दो अनंत हो नहीं सकते। अनंत दो नहीं हो सकते। चेतन मंडल शांत है, चेतन मंडल बहुत बड़ा है, बहुत शुद्ध है, लेकिन फिर भी क्या है? शांत है। शांत नहीं, शांत है। सजोड़ अंत, यानी चेतन मंडल का भी अंत है। किसी ने पूछा कि कहाँ अंत है? चेतन मंडल और उसके नीचे तमाम मंडलों में तो वो है ही है, यहाँ तक है, स्थूल मंडल तक चेतन मंडल है। कहाँ नहीं है? तो जहाँ उसके उद्गम पर पहुँच जाओ, उसके आगे, वहाँ से वो निकला है, जहाँ से निकला है उसके आगे वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके परे जो स्थान है वहाँ पर तो वो नहीं है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकली है, और गंगोत्री के आगे कोई चला जाए तो वहाँ गंगा मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो अंत हो गया। वैसे ही चेतन मंडल कितना भी बड़ा हो, लेकिन शांत है, उसके बाहर अवकाश है, उसके बाहर रिक्त स्थान है, खाली जगह है। इसलिए उसके धार रूप का होना, इसलिए वो क्या है कि धार रूप है, कि वहां से निकली, परमात्मा से निकली और बहते हुए एक अपना मंडल बनाया, शुद्ध चेतन मंडल या कैवल्य मंडल, जो सच्चिदानंद भी कहते हैं। और वहां से नीचे और अपने से कम सूक्ष्म मंडलों की रचना करती हुई क्रमशः नीचे नीचे आती हुई इस स्थूल जगत में पूर्ण स्थूल मंडल का निर्माण किया। लेकिन इस सब के अंदर में वो है, तो वहां से चली और धार, चेतन धार कहाँ से? परमात्मा से। और कहाँ तक है? पांचों चेतन मंडल में भी और उसके नीचे चार जड़ मंडलों में भी है, धार रूप प्रवाहित हो रही है उसकी। इसलिए उसके धार रूप का होना और उस धार में आने जाने का गुण होना निश्चित है। एक तो धार हुई, वहां से चली चेतन धार, और अब नदी की धारा चल रही है, तो उसमें आ जा सकते हैं कि नहीं? नौका आती है, जाती है, मछली आती है, जाती है उस धार में। वैसे ही आत्मा जो है उस डोरी को पकड़ के उस पर चलती, तो उसको मकर तार कहते हैं। उस धार में आने जाने का, और उस धार भी वहां से आई है तो जा भी सकती। उस धार में आने जाने का गुण होना निश्चित है। अनंत के उस धार में हम लोग जाते हैं, ध्यान में क्या करते हैं? उस धार के विपरीत जाना होता है, और फिर जब ध्यान से उतरते हैं तो उससे उसी की दिशा में उतरते हुए और जहाँ हैं वहाँ आ जाते हैं। अनंत के अंश पर के प्रकृति के आवरणों का मिट जाना उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। बहुत कठिन है बोल। अनंत के अंश पर के प्रकृति के आवरणों का मिट जाना। अनंत मतलब इसका कहीं अंत नहीं है, यानी परमात्मा। तो परमात्मा हर जगह है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर सिर्फ परमात्मा है। उसके नीचे उतरेंगे तो चेतन मंडल है, वहाँ पर सार शब्द है, और उस सार शब्द के अंदर भी परमात्मा है ना? परमात्मा के अंदर ही वो सार शब्द है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, और उस सार शब्द के अंदर भी परमात्मा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो परमात्मा है, सार शब्द के ऊपर जो परमात्मा है वो तो शुद्ध है, वहाँ और कुछ नहीं है ना। सार शब्द के ऊपर चले गए तो वहाँ क्या है? सिर्फ परमात्मा है, कोई आवरण है उन पर? नहीं है ना। और जब उससे नीचे कैवल्य मंडल में आए तो वहाँ पर क्या है? सार शब्द है, सिर्फ सार शब्द और परमात्मा है। तो वहाँ परमात्मा के ऊपर एक आवरण है, कौन सा? सार शब्द का। और नीचे महाकारण में आए तब क्या हो गया कि महाकारण का भी आवरण हो गया, उसके ऊपर सार का, और उसके ऊपर परमात्मा, या अंदर कहें महाकारण के अंदर सार शब्द है और सार शब्द के अंदर परमात्मा, तो परमात्मा पे दो आवरण हो गए। और नीचे आए कारण में, तो अब सबसे ऊपर कारण है, उसके अंदर महाकारण है, महाकारण के अंदर और उसके अंदर, ऐसे क्रमशः चलते जाएंगे।
तो सब जगह तो परमात्मा ही है, लेकिन हाँ सब जगह परमात्मा है, लेकिन जहाँ पर वो प्रकृति के परे हैं वहाँ पर शुद्ध है, और उसके नीचे क्या होता है, उस पर आवरण पड़ते जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या स्थिति है हमारी कि ये स्थूल शरीर है, सबसे ऊपर का आवरण, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण, महाकारण, सार शब्द, और अंदर में है परमात्मा। तो हमारा जो शरीर है एक व्यक्ति का शरीर है, इस स्थूल संसार में है। स्थूल संसार कहाँ है? परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके बाहर कुछ हो गया तो परमात्मा की अनंतता समाप्त हो जाएगी। तो सब परमात्मा के अंदर ही है, और उसके अंदर में भी परमात्मा है। कैसे? तो वो कबीर साहब कहते हैं, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है। नदी में घड़े को डुबा के रख दिया तो कुंभ कहाँ है? तो जल के अंदर, और कुंभ के अंदर क्या है? जल है। तो कुंभ के अंदर बाहर दोनों जल ही जल है। वैसे ही ये शरीर भी, इसको भी घट कहते हैं। घट घट में वो साईं रमता, ये भी एक कुंभ है। इस घट, ये घट कहाँ है? तो परमात्मा रूपी नदी में है। पानी बिच मीन प्यासी, वो पानी क्या है? परमात्मा है। उसी में ये मछली रहती है और प्यासी रहती है। मछली मतलब ये शरीर हो गया हमारा। तो परमात्मा रूपी नदी में शरीर रूपी घड़ा है, और उस शरीर रूपी घड़े के अंदर भी परमात्मा रूपी पानी है ना। तो ये जितना अंश, ये शरीर जगह घेर रहा है ना, शरीर, हर एक शरीर की कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, तो उतनी जगह तो घेर रहा है। जहाँ भी हम चलते भी जाएंगे तो हर समय उतना स्थान घेरते हैं। वो स्थान किसका अंश है? जो स्थान हम एक एक व्यक्ति लेता है, या चादर लेती है, दीवार लेती है, गाय लेती है, बकरी लेती है, हर जीव अपने आकार के हिसाब से कुछ स्थान घेरता है ना। वो स्थान कहाँ पर है? परमात्मा के अंदर ही है ना। तो उसी का अंश है, अनंत का ही अंश है। इसलिए क्या कहते हैं कि हम अंश हैं, और अंशी कौन है? परमात्मा है। तो ये शरीर जितनी जगह घेरता है, वो जगह किसका अंश है? परमात्मा का ही अंश है। ये जो जगह हम घेरे हुए हैं, ये परमात्मा का अंश है, लेकिन कैसा अंश है? इस पे आवरण पड़े हुए हैं। जितनी जगह हम रोके हुए हैं, उसके एक एक कण में परमात्मा का वास है। शरीर का कोई ऐसा एक छिद्र भी है, छोटे से छोटा, जहाँ परमात्मा नहीं होगा? हर जगह परमात्मा है इस शरीर में, लेकिन फिर भी जितना वॉल्यूम, जितना आयतन, जितना स्थान ये शरीर घेरता है, उस अंश में, वो अनंत का ही अंश है। उस अंश के अंदर अनंत है, लेकिन उस पर आवरण पड़ा हुआ है। स्थूल शरीर का आवरण, कारण शरीर, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का, जड़ प्रकृति का आवरण, और चेतन प्रकृति का आवरण। अब अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं और हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है, तो उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हमारी दिव्य दृष्टि रहती है, उतनी देर के लिए हम पर स्थूल शरीर का आवरण रहता है क्या? क्योंकि हम तो सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में चले गए। तो इस शरीर से निकल के कहीं भी जा सकते हैं, तभी तो कहीं से कहीं का दृश्य देखते हैं। और स्थूल, सूक्ष्म से भी और अंदर गए, कारण में चले गए, कारण से महाकारण में गए, सार शब्द में गए, और सार शब्द से शब्दातीत मंडल में चले गए। कहाँ? इस शरीर के अंदर रहते हुए। तो सारे आवरणों को पार कर गए। तो ये जो जितना अंश ये शरीर घेरे हुए था, उसमें जो साधक है, साधना करके अपने को सारे आवरणों से पार कर लेता है। और जब तक वो जीवित रहता है, तब तक उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। क्यों? क्योंकि उसके पास वो योग्यता है कि जब वो बैठता है ध्यान में, तो समाधि में अपने ऊपर के सारे आवरणों को हटा लेता है। तो उतनी देर के लिए उसका आवरण हट जाता है, और जब वो शरीर छूट जाता है, तो ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, जब उसका शरीर छूटता है, हम साधारण लोगों का शरीर छूटता है, इस दोनों में फर्क है। एक साधारण व्यक्ति का शरीर छूटता है तो सिर्फ स्थूल शरीर छूटता है, बाकी चारों शरीर के साथ में आत्मा रहती है, तो फिर उतनी जगह लेकर रहती है। लेकिन जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो सिर्फ स्थूल शरीर को नहीं छोड़ते, कारण को, सूक्ष्म को नहीं छोड़ते, सारे शरीरों को छोड़कर एकदम तुरंत शब्दातीत या अपनी मौज बना के, चाहे तो सार शब्द के मंडल में रह सकते हैं।
इसलिए कहा महायोगी गोरखनाथ जी ने कि काया हंस संगी हुए आवा। आते समय काया मतलब शरीर और हंस मतलब आत्मा, दोनों साथ में आते हैं, लेकिन जाता जोगी किन्हु न पा। हम लोगों को यमराज पा लेते हैं या देवदूत पा लेते हैं, लेकिन जो योगी जाते हैं, योगी मतलब किस योग कौन हुआ? जिसका योग हो गया हो। योग मतलब मिलन, जुड़ गया हो किससे? परमात्मा से। जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया हो वो योगी है सच्चे अर्थों में। तो ऐसा योगी जब जाता है तो देवदूत और यमदूत देखते ही रह जाते हैं। उसकी गति इतनी तेज होती है कि सारे मंडलों को चीरता हुआ और शब्दातीत पद में या सार शब्द में जाकर वो टिक जाता है और कोई उन तक नहीं पहुंच पाता। तो अब जो जगह हमने प्रकृति का अनंत का जो अंश इस शरीर में छेका हुआ था, घेरा हुआ था, जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि सारे आवरण एक एक करके सब आवरण गिर जाएंगे। तो है तो सब आत्मा का ही, परमात्मा का ही अंश, लेकिन इतना वाला अंश जिसमें कि जो इस शरीर में था वो उस अंश पर से सारे आवरण छूट गए, है ना। जितना भी हमारा इतना सेंटीमीटर बाई इतना सेंटीमीटर बाई इतना सेंटीमीटर जो भी हमारा डायमेंशन है, इसके अंदर में जो अंश है वो आत्मा कहलाता है और समष्टि में वो परमात्मा कहलाता है। ये जीवात्मा हो गई ना। जीवात्मा मतलब कि जो अपने सब आवरणों के साथ में रहे। तो अभी हम इतना स्थान घेरे हुए हैं, लेकिन जब हम मुक्त होंगे तो इतना स्थान में जो थी प्रवेश की आत्मा, प्रसून की आत्मा और सुमन की आत्मा, इसमें क्या अंतर है? आत्मा तो अभी हमने सुना शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है, सब जगह है, लेकिन उसी अनंत का एक छोटा सा हिस्सा इस शरीर में है। इसके बाहर भी है, लेकिन इतना सा हिस्से का नाम दे दिया गया जिससे कि वो शरीर जो है कवर्ड है, उसको कहते हैं कि ये प्रसून का जीवात्मा है, प्रसून की जीवात्मा है, सुमन की प्रवेश की जीवात्मा है। लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है तो जितना स्थान प्रकृति का जो ये अंश था, अनंत का जो अंश था जो इस शरीर में था, उसका तो शरीर छूट गया ना। अब उस पर कोई आवरण रहा तो उतना सा भाग जितना ये शरीर रोके हुए था, उतने भाग की जो आत्मा थी उस पर कोई आवरण नहीं रहा। तो उस अनंत का ये वाला अंश जो है उसको क्या कहा जाएगा? ये मुक्त हो गया। और बाकी अभी भी जो खाली भी जगह है वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि स्थूल संसार का अंश है, उसके अंदर सूक्ष्म। तो जितना भाग जो है, जो प्रैक्टिस करता है ना, उस शरीर से जो आत्मा का आवरणित अंश था वो वाली आत्मा मुक्त हो जाती है, उसको मुक्त कहते हैं। अनंत के एक छोटे से वाक्य का इतना सब, अनंत के अंश पर के, एक हिस्से पर के प्रकृति के आवरण। प्रकृति के आवरण क्या है? परा प्रकृति का आवरण यानी सार शब्द का आवरण, और अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति का आवरण, यानी ये चारों प्रकृति के आवरणों का मिट जाना, वो उन सब से निकलने का तरीका जान गया। उस अंश रूप का, कौन सा अंश रूप? जिसमें वो आत्मा घिरी हुई थी, उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। प्रकृति का वो भाग मुक्त कहा जाएगा। बाप रे, 23.5 मिनट। इसके आगे का भाग 102 का हम लोग अब रविवार को पढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।